खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। कल जब हम खुदावंद का पाक कलाम सुन रहे थे तो मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि कल हम मरियम मगदलीनी के तल्लक से खुदा का कलाम सुनेंगे। आज हमारे पास वक्त है, मौका है, आज हम इसके किरदार पर गौर करने लगे हैं। सो आइए पहले कलाम मुकद्दस में से इसी के तल्लक से तलावत को सुनेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका बाब नंबर है 20वां बाब है और उसकी 15वीं आयत से। सो लिखा गया खुदावंद के कलाम में, यीशु ने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है। पहली बात यीशु मसीह पूछते हैं, ए औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। सवाल बड़ा क्लियर है, किसको ढूंढती है। मरियम का जवाब, उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। किस कदर दलेरी की बात कि वो केली इस बात का इजहार करी, अगर तूने उसे यहाँ से उठाया तो मुझे बता दे ताकि मैं उसे यहाँ से ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे अब्रानी जबान में कहा, रबोनी, यानी ए उस्ताद। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, सुनाया जाना हम सब के लिए बायस से बरकत बने। सो चलते चलते लिटिल सा इंट्रोडक्शन। मुख्तलिफ किस्म की औरतें हैं जो खिदमत गजार, जिनको कलाम मुकद्दस में खिदमत गजार औरतों का टाइटल मिला है। ये खिदमत गजार औरतें भाई। सो मरियम नामी मुख्तलिफ औरतें कलाम मुकद्दस में हमें नजर आती हैं। तकरीबन 8 औरतें जिनके नाम मरियम है और इनके किरदार को अलग अलग बयान करने के लिए खुदा के रूह ने मुनासिब जाना इनके नाम के साथ कुछ ना कुछ और लिखा गया है, इजाफा किया गया है ताकि इनके किरदार की पहचान हो सके। पहली औरत जो कलाम मुकद्दस में मरियम नाम से हम जानते हैं, पहचानते हैं, वो है मूसा और हारून की बहन मरियम। दूसरे नंबर पर एक और औरत का जिक्र आता है, ये पहली तवारीख 4 बाब की 17वीं आयत में आपको मिल जाएगा। वहां पर भी एक औरत जिसका नाम मरियम है, ये दूसरी मरियम है। फिर तीसरे नंबर पर नए नामे में आप आ जाए, यीशु की माँ मुकद्दसा मरियम। फिर रोम की रहने वाली एक मरियम, इसका भी जिक्र आप रोमियो के खत में आप देख सकते हैं। फिर 5वें नंबर पर यूहन्ना मरकस की माँ का नाम भी मरियम ही था। फिर आप अक्सर एक औरत का जिक्र सुनते हैं जिसका तल्लक बैतनिया की मरियम के नाम से मशहूर था। फिर यकूब की माँ मरियम, आखिरी मरियम मगदलीनी जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मरियम का जो मतलब है वो है तलखी, कड़वाहट। जब आप कलाम मुकद्दस का मताला करेंगे तो गालबन आपको मुकद्दस लूका की अंजील में उसके बाब नंबर 8 की दूसरी आयत में से पता चलेगा कि मरियम मगदलीनी की जिंदगी में किस कदर तलखी थी, किस तरह तलखी से वो भरी हुई थी। वो कैसे? जब खुदावंद यीशु मसीह ने इसको आजाद किया, पहले इसकी जिंदगी में 7 बदरूहें थीं, 7।
खुदा हर एक को रिहाई दे, आज़ादी दे। अगर बदरू एक ही हो ना किसी की ज़िंदगी में, उसका जीना हराम हो जाता है, उसको उसके होश कायम नहीं रहते। सो बेटियों, बहनों, भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने इस पर रहम किया। ये मरियम मगदलीनी जो थी, ये जब आप लूका की अंजील उसका 8वां बाब की 2री आयत पढ़ते हैं तो लिखा है वहाँ इसकी ज़िंदगी में 7 बदरूहें थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने इसको उन बदरूहों से आज़ादी दी, रिहाई दी, शिफा बख्शी। सो ये जो मरियम है, ये मरियम मगदलीनी, ये मगदला की रहने वाली थी। इसके करैक्टर को बयान करने के लिए 7 खास तौर पर लिखा गया। ये मगदलीनी इसलिए कहलाती क्योंकि ये मगदला की रहने वाली थी, बदरुओं के हाथों दुख उठा रही थी। बेशक खुदावंद यीशु मसीह यहूदिया के गिरदो नवा में मनादी करने के लिए अक्सर जाया करते थे, लेकिन ये प्रूफ कभी नहीं हमें मिला, प्रूफ नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह कभी इसके गांव में या इसके शहर मगदला में गए थे, क्योंकि बीमार ये थी। और पंजाबी की कहावत है कि प्यासा जाए वो कुएं के पास आता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस कहावत को, वैसे तो रूहानी तौर से देखें ये इतना मौजू मुहावरा नहीं है, जिस्मानी लिहाज से ठीक होगी ये बात, रूहानी लिहाज से खुदा ने अपने बेटे को भी भेजा ऐसे लोगों के पास जो दुख उठा रहे थे, परेशान थे, मुसीबत ज़दा थे। इन दिनों में खुदा ने अपने लोगों की ड्यूटी भी लगाई हुई है, वो भी क्या करते हैं, प्यासों के पास जाते हैं। बेशक कलाम मुकद्दस में ये भी दावत दी है, सब प्यासों मेरे पास आओ, पानी लो, मुफ्त पानी लो। नजात का काम उसने हमारे लिए मुफ्त किया है, लेकिन कुछ ना कुछ हमें भी करने की जरूरत है, हमें उसके कदमों में आने की जरूरत है। सो वो मगदला से गलील की झील के मगरबी साहिल पर जो कुफ्रे नहोम और तब्रियास के रास्ते पर वाक़या था, वहां से आई थी। जरूर इसने यीशु मसीह के मुतल्लिक़ सुना कि यीशु मसीह कोड़ियों को शिफा देता है, बदरू गिरफ्ता लोगों को आज़ाद करता है। अगर किसी में, इवन यहाँ तक कि किसी में लश्कर हो तो उसको भी वो रिहाई देता है, आज़ादी देता है, हुक्म देता है, और वो उसमें से भाग जाती हैं और वो शख्स आज़ाद हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा इख्तियार है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा तो उन्होंने कहा ये कौन है, ये कौन है। ऐसा इख्तियार उन्होंने पहले शायद कभी नहीं देखा था या सुना था। ये एक अलग सा इख्तियार था। सो मरियम मगदलीनी को कलाम मुकद्दस में हम उन औरतों में शामिल देखते हैं जो खिदमत गज़ार औरतें थीं, जो खिदमत गज़ार औरतें थीं। सो ये खिदमत गज़ार औरतों में शामिल है। शिफा पाने के बाद ये खिदमत गज़ार औरतों में शामिल हो जाती है और उनके साथ रहती है, यीशु की खिदमत में नुमाया नजर आती है और अपने माल से यीशु की खिदमत करने वाली औरतों में ये शामिल है। ये वो औरत है जिसने यीशु मसीह को दफन होते हुए देखा और जिंदा होने के बाद फौरन, अगर हम कहें कि जिंदा होने के बाद सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह किसी पर जाहिर हुए हैं तो ये वो कौन है, वो मरियम मगदलीनी है। मरियम मगदलीनी है। मरियम मगदलीनी जो है ये यीशु से जुदा नहीं होना चाहती। आगे चलकर थोड़ा सा जब मैं इसके करैक्टर पर बात करूंगा तो शायद ये 10-10 मिनट की 2 वीडियो होंगी, तो आगे चलकर इस पर बात करेंगे। सो मरियम मगदलीनी खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठने वाली औरत है, यीशु की इज्जत करने वाली औरत है, यीशु से जुदा नहीं होना चाहती। ये कलाम मुकद्दस में ये सिग्नल मिलता है हमें कि मे बी ये एक अच्छे घराने से तल्लक रखने वाली, मतलब खाता पीता घराना, अमीर घराने से ये तल्लक रखती थी। सो खुदा ये छोटा क्लिप है, तकरीबन 10 मिनट का क्लिप है, ये पहला पार्ट है। दूसरा